हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आप सभी के सामने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके साथ साथ हम सीखेंगे फ्रैक्शन का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और लास्ट चीज सीखेंगे क्या? इक्वेशंस। ये इक्वेशन का पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे रूल्स ऑफ साइन चेंजिंग। क्या? रूल ऑफ साइन चेंजिंग। इसमें कौन सा साइन कब प्लस हो जाता है, कब माइनस रहेगा, कब मल्टीप्लाई और कब डिवाइड। तो लगे रहिए हमारे साथ, एकदम ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे डेसिमल। क्या? डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। मान लीजिए कि आपको एक नंबर दिया है 7910.12 प्लस 71.513। तो इसको कैसा ऐड करेंगे? सबसे पहले प्लस के साइन से पहले जो भी नंबर है उसको एज इट इज कॉपी कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम हमने कॉपी कर लिया। पॉइंट लगाना भूलिएगा मत, पॉइंट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिशन के साइन के बाद जो भी नंबर है उनको एक के नीचे एक कॉपी करेंगे। कैसे? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। डेसिमल में हमेशा पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिए, इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखो पॉइंट के आजू बाजू में कौन कौन से नंबर है वहां से लिखना शुरू करेंगे। इस साइड है 5, 1 और 3, एक के नीचे एक नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 1, 7। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसे करना है ऐड। ठीक है, क्या करना है? ऐड करना है। अब यहाँ देखो 3 के ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हैं। 0 क्यों लिए? क्योंकि पॉइंट के बाद किसी भी नंबर के बाद अगर 0 आता है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, अब यहाँ भी हम ले सकते हैं 0। क्यों? क्योंकि नंबर से पहले अगर 0 आया तो भी 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, अब करते हैं हम एडिशन। ठीक है, 0 प्लस 3 कितना होगा? हो जाएगा 3। 2 प्लस 1 कितना? 2 प्लस 1 भी होता है 3। 5 प्लस 1 कितना? 5 प्लस 1 होता है 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब आगे देखिए 0 प्लस 1 कितना? 0 प्लस 1 होता है 1। 7 प्लस 1 8। 9 प्लस 0 9। 7 प्लस 0 7। ठीक है, समझ में आया? अब आइए इसी तरीके से हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपको नंबर दिया है 75.123 माइनस 179.912। ठीक है, क्या करने का? सेम टू सेम पहले इसी तरीके से आप ये नंबर को नीचे कॉपी कर लीजिए। 75.123। क्या किया? अब क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, लिख दिया। उसके बाद नंबर्स कॉपी कीजिए, कर लिया। अब क्या करेंगे? हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 3 माइनस 2 कितना होगा? 3 माइनस 2 होता है 1। 2 माइनस 1 1। 1 माइनस 9 पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? बाजू वाले से एक कैरी ले लेंगे। तो ये क्या करेगा? ये हो जाएगा 5 था, अब बचेगा 4। देखो ये है 1 था, 1 से 9 माइनस नहीं हो सकता था। फिर क्या किया हमने? बाजू वाले से एक नंबर कैरी कर लिया। बाजू वाला था 5, अब एक उसको दे दिया तो खुद बचा कितना? 4। और ये कितना हो गया? 11। 11 माइनस 9 पॉसिबल है क्या? हाँ है। कितना हो जाएगा? 11 माइनस 9 होता है 2। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 4 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे? कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14। 14 माइनस 7 होता है 7। 6 माइनस 1 हो जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 5। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मान लीजिए कि हमें सवाल दिया है क्या? 79.125 मल्टीप्लाई बाय 3.1। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले इस नंबर को सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए।
ओके, उसके बाद क्या, इसे सेम टू सेम कॉपी कर ले। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया क्या, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी नहीं है। पॉइंट का जो भी मसला रहता है, पॉइंट के जो भी मैटर रहता है, हम उसको आखिरी में देखते हैं। ठीक है, देखिए समझ में आएगा आप सभी को, टेंशन लेने का नहीं। क्या करना है, 1 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा, 1 5 जा 5, 1 का टेबल 2 टाइम्स, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7। अब क्या करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है। ठीक है, एक क्रॉस का साइन, क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद आ रहा है कुछ, इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था हमने। ठीक है, अब 3 का टेबल कितने बार, 5 टाइम्स, 3 5 जा 15, 15 1 कैरी। ठीक है, 15 के 5 नीचे 1 कैरी, क्योंकि 5 देखिए 5 यूनिट्स के पास रहता है, 1 टेंस के पास रहता है। यूनिट्स वाला हमेशा नीचे, टेंस वाला ऊपर कैरी में जाता है। याद आ रहा है, ठीक है। 3 का टेबल 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 9 जा 27। ओके, 7 नीचे 2 कैरी, 3 7 जा 3 7 जा 21, 21 प्लस 2, 21 प्लस 2 कितने हो गए 23। अब इनके क्या करने का, इनको क्या करने का, ऐड कर देने का। 5 प्लस नथिंग क्या होगा 5, 2 प्लस 5 होगा 7, 1 प्लस 7 हो जाता है 8, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 होगा 12, 1 कैरी। ओके, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 कैरी वाला किए तो 15। ओके, 3 प्लस 1 4 और ये 2 एज इट इज। ओके, अब क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला था, पॉइंट वाला जो भी मैटर रहेगा लास्ट में देखेंगे। कैसे करने का, लेफ्ट साइड से, ऊपर वाले नंबर में लेफ्ट साइड से देखिए 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट है, कितने 3 नंबर के बाद पॉइंट है। नीचे वाले में 1 नंबर के बाद पॉइंट है। टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 4 नंबर के बाद पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करने का, जो हमारा आंसर आया उसमें लेफ्ट साइड से 4 नंबर गिनने, कितना नंबर 4 नंबर गिनने का, 1 2 3 4 और लगा देने का पॉइंट। समझ में आया, ठीक है। चलो अब सीखते हैं डिवीजन। डिवीजन करने के लिए 2 तरीके हैं। हम सिंपल वाला मेथड पहले करते हैं। क्या, मान लीजिए सवाल दिया है 7 1 2 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, बीच में एक पॉइंट भी है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल वाला। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया आप सभी को। उसके बाद 5 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है। उससे कम 6 नहीं आता है, 5 आता है। चलो 5 1 जा 5 माइनस किए तो कितना बचेगा 2, 1 को यहाँ कॉपी करो, कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। ठीक है, 5 के टेबल में 21 नहीं आता है, 20 आता है। 5 4 जा 20। ओके, 2 को नीचे कॉपी किए, कितना हो गया 12, 5 2 जा 10। ओके, 5 को नीचे कॉपी करो, कितना हो जाएगा 25। 5 के टेबल में 5 आता है, हाँ कितने बार में 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25 माइनस किए तो कितना आएगा 0। समझ में आया, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद हम सीखेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें भी देखिए पॉइंट लगाना रह गया हमारा। पॉइंट कहाँ लगता है इसमें, डिवीजन में पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट वाला मसला लास्ट में देखने वाले थे। देखो यहाँ पे राइट साइड से गिनने का 1 2, कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2 नंबर के बाद, तो आंसर में भी राइट साइड से गिनिए 1 2, कितने नंबर के बाद 2 नंबर के बाद लगा दो पॉइंट। हमारा आंसर क्या आएगा 14.25। ठीक है, समझ में आया, स्टार्ट का। चलो अब हम सीखते हैं फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या, एनीथिंग दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, एनीथिंग दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी।
ठीक है। ए क्या रहेगा, ए रहेगा एक नंबर, कोई भी नंबर रह सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 समझ में आ रहा है, कोई भी नंबर रह सकता है। बी भी क्या रहेगा, कुछ नंबर रहेगा, क्या रहेगा, कोई भी तो एक नंबर रहेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ए को क्या बोलते हैं, ऊपर जो भी नंबर रहेगा, क्या ऊपर जो भी नंबर रहेगा उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। नीचे जो भी नंबर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या, डिनोमिनेटर। ओके, समझ में आया। चलो अब शुरू करते हैं एडिशन। क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। किसका, फ्रैक्शंस का एडिशन सीखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया आपको, क्या 7/2 प्लस 9/2, ठीक है। क्या 7/2 प्लस 9/2 क्या है, 7 क्या है, न्यूमरेटर है, 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। देखो डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन है, सेम है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का साइन, उसके बाद 7 प्लस 9, देखो 7 प्लस 9 दोनों को साथ में लिख लेने का। उसके बाद 2 कॉमन है तो साथ में एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, 7 प्लस 9 कर दो, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 होते हैं 16, कितने होते हैं 16 अपॉन 2 एज इट इज कॉमन, ठीक है। अब देखते हैं ये 16/2 आगे सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हो जाएगा बड़ी आराम से। कैसे, 2 1 2, 2 8 16, कितना आया 8/1, कितना आया 8/1, ठीक है। ये है हमारा आंसर। अब सीखते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या, जिसका डिनोमिनेटर कॉमन नहीं रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपको, क्या 7/2 प्लस 9/3, क्या 7/2 प्लस 9/3, इसका डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं। फिर क्या करने का, सबसे पहले इक्वल टू का साइन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले वाले न्यूमरेटर को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले न्यूमरेटर को पहले वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। करते हैं 7 पहला न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किससे करना है, दूसरे के डिनोमिनेटर से, ओके। फिर प्लस का साइन कॉपी कर लिए, फिर दूसरे वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले डिनोमिनेटर से, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद क्या करने का, पहले वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले डिनोमिनेटर से, ठीक है। पहले वाले डिनोमिनेटर को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। समझ में आया इतना। आगे देखते हैं 7 इंटू 3 कितना होगा, 7 इंटू 3 होता है 21, प्लस 9 इंटू 2 होते हैं 18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं 6। देखो ये दोनों सेम टू सेम आ गए, बराबर, समझ में आ रहा है। अब क्या करने का, 21 प्लस 18, ये तो कितना आएगा, 21 प्लस 18 कितना होगा, आइए सॉल्व करते हैं। 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 हो गए 3, कितना हो जाएगा 39, ठीक है। लिख दो 39 और 6 कॉमन, ओके। अब ये आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हो जाएगा बड़ी आराम से। कैसे, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 13/2। ये और आगे सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। समझ में आया। चलो अब सीखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। क्या सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू का साइन, फिर डिनोमिनेटर देखने का, कॉमन है, चलो कॉमन है तो क्या करने का, डायरेक्ट करने का। 7 माइनस 9 अपॉन डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक ही बार लिखो, ओके। फिर क्या करने का, 7 माइनस 9 पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, कितना हो जाएगा, होगा -2, कितना होगा -2, ओके। फिर नीचे सेम टू सेम 2 आ गया, ओके। अब क्या करने का, दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या, हो जाएंगे, कितने बचेगा, 2 1 2, 2 1 2 बचा कितना, -1/1,
ठीक है, समझ में आया? ये है हमारा आंसर। उसके बाद क्या, जिसका डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि एडिशन में किए थे। कैसे किए थे? पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डिनोमिनेटर के साथ, फिर दूसरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले डिनोमिनेटर के साथ, और उसके बाद नीचे अपॉन में दोनों डिनोमिनेटर को कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे? इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? ये साइन याद रखो, आपके लिए आसानी होगी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? इक्वल टू का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। ओके, फिर माइनस का साइन कॉपी एज इट इज, दूसरा न्यूमरेटर पहला डिनोमिनेटर अपॉन। ठीक, फिर क्या करेंगे? दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। 7 3 जा 21, 9 2 जा 18, माइनस का साइन सेम टू सेम, अपॉन में 2 3 जा 6। ठीक है, देखो आ गया सेम टू सेम। उसके बाद क्या करेंगे? 21 माइनस 18 कितना होगा? चलो करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 11 माइनस 8 कितना होता है? 11 8 माइनस 8 होता है 3, 1 माइनस 1 0, कितना होगा? हो जाएगा 3, और नीचे 6 सेम टू सेम। ओके, अब ये आगे सिंप्लीफाई होगा क्या? आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या आया हमारा आंसर? आया 1/2। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद सीखेंगे फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम सीखते हैं फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई। क्या? फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई। इसमें गौर करने की बात है, देखना, ध्यान देना क्या कि डिनोमिनेटर चाहे सेम हो या फिर डिनोमिनेटर चाहे डिफरेंट हो, इसमें दूसरा तरीका नहीं है। ये एक ही तरीके से सॉल्व होता है। कैसे? डायरेक्ट हो जाता है। कैसे देखेंगे? इक्वल टू का साइन। क्या? इक्वल टू का साइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या? 7 मल्टीप्लाई बाय 9। क्या? 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डायरेक्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या किए, न्यूमरेटर क्या किए? न्यूमरेटर 1 और न्यूमरेटर 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या किए? डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं क्या करना है। 7 9 जा कितना होगा? 7 9 जा होता है 63। उसके बाद 2 2 जा 4। ये आगे सिंप्लीफाई होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी एकदम इसी तरीके से सॉल्व होगा। करके दिखाओ क्या? चलो कर देते हैं आपके लिए। इक्वल टू का साइन, 7 × 9, 2 × 3। ठीक है, 7 9 जा होता है 63, 2 3 जा होता है 6। ये आगे सिंप्लीफाई होगा क्या? ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। कितना आया? 21/2। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आंसर है इतना सा। समझ में आया मल्टीप्लाई? इसके बाद सीखते हैं डिवाइड। ठीक है, क्या करेंगे? फ्रैक्शंस का डिवीजन। क्या? फ्रैक्शंस का डिवाइड। इसमें देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर या तो सेम रहे या तो डिफरेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करने का एक ही मेथड। कैसे करेंगे? ये एकदम आसान है। कैसा? एकदम मल्टीप्लाई के जैसा। कैसे करेंगे? देखो, 7/2 सेम टू सेम नीचे कॉपी कर ले, इक्वल टू का साइन डाल के। उसके बाद क्या? एक जादू हो जाता है। क्या होता है? एक जादू हो जाता है। कैसे? डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा। उसके बाद एक और जादू होता है। क्या? ये दोनों इनवर्स हो जाएंगे। इनवर्स मतलब क्या? उल्टा। कैसे? मार्कर देखो, ऐसा है, ढक्कन ऊपर और निब नीचे हो जाएगा उल्टा। निब ऊपर ढक्कन नीचे। उसी तरीके से ये भी 9 ऊपर था 2 नीचे था, तो हो जाएगा 2 ऊपर 9 नीचे। हमने क्या किया? पैर पकड़ के उल्टा टांग दिया। ठीक है, समझ में आया? अब आगे एकदम मल्टीप्लाई की तरह करेंगे। कैसे? न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 1 से। उसके बाद क्या? डिनोमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 2 से। समझ में आया इतना? 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 9,
7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 14। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएंगे 18। ये आगे सिंप्लीफाई होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, 2 9 जार 18, 2 7 जार 14, कितना आया आंसर 7/9। ठीक है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझा। अब इसी तरीके से करेंगे जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वो वाला भी करके दिखाऊं क्या आप लोगों को, एक बार बोलो करके दिखाऊं क्या। चलो आ जाओ करते हैं। इक्वल टू का साइन 7/2 एज इट इज कॉपी किए पहले वाला फ्रैक्शन। उसके बाद क्या होता है जादू, डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, इसको पैर पकड़ के टांग देंगे उल्टा। कैसा, 3/9 क्या था 9/3 था, हो जाएगा 3/9। फिर सेम टू सेम मल्टीप्लाई की तरह न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 2 से, डिनोमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 2 से। ओके, 7 3 जा 21, 2 9 जा 18। ये आगे सिंप्लीफाई होगा क्या, हो जाएगा क्या हो जाएगा। कैसे, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, क्या आया 7/6। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब हम सीखते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन में एक वर्ड हमको देखने मिलता है क्या, इक्वल का मतलब इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब इक्वेशन जहां भी आया समझ लो क्या रहेगा, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ तो नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स, या तो नंबर्स और अल्फाबेट्स साथ में दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमें दिया है 3x + 2 = 0। ठीक है, क्या दिया, 3x + 2 = 0। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन में करना क्या रहता है, जो भी अल्फाबेट रहते हैं, अल्फाबेट को बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या, अल्फाबेट को बोलते हैं वेरिएबल्स, यानी कि जो भी अल्फाबेट या तो वेरिएबल्स, ठीक है, कुछ भी कहो, अल्फाबेट या वेरिएबल रहते हैं, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी रहती है। कैसे करेंगे, ये क्या हो गया, समझ में आया, नहीं समझ में, चलो समझाता हूँ। क्या किए, इक्वल टू के दूसरे साइड अगर हमारा नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे +2 था, इक्वल टू के दूसरे साइड गया तो क्या हो गया -2। अब ये रूल क्या होता है सर, चलो सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर है प्लस तो ये अगर राइट साइड में गया तो क्या हो जाएगा माइनस, या फिर लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस। उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाके बनेगा डिवाइड, और अगर लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो राइट साइड में जाके क्या बनेगा, बन जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया इतना। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या था +2 था तो इक्वल टू के दूसरे साइड गया, राइट साइड में गया तो क्या हो गया -2। अब यहाँ देखो 3x कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों साथ में है, बीच में कोई साइन नहीं है, यानी क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके क्या बनेगा, बन जाएगा डिवाइड। ठीक है, -2 अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, 3 का साइड चेंज होगा, क्या बनेगा डिवाइड, इतना 3। ठीक है, क्या बना x = -2/3। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लेते हैं जिसमें आपको एडिशन दूसरे साइड गया तो सब्ट्रैक्शन बनेगा, मल्टीप्लाई दूसरे साइड गया तो डिवाइड बनेगा, डिवाइड दूसरे साइड गया तो बनेगा मल्टीप्लाई, और अगर सब्ट्रैक्शन दूसरे साइड गया तो बनेगा एडिशन। सब एक में एक क्वेश्चन में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं। चलो देखते हैं, मान लीजिए कि एक हमें एग्जांपल दिया हुआ है क्या, 3x + 9/2 - 2 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने का, 3x + 9/2 सेम टू सेम कॉपी की। अब ये -2 है, इक्वल टू के दूसरे साइड गया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा +2। 0 + 2 कितना होता है, 0 + 2 होता है 2। बाकी सब सेम टू सेम नीचे कॉपी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 डिवाइड में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, क्या 2 डिवाइड में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, बन जाएगा मल्टीप्लाई। बाकी सब रहेंगे सेम टू सेम। ओके, देखो 2 डिवाइड में है, यहाँ आके बनेगा मल्टीप्लाई। ओके, 2 2 जार कितने होते हैं, 2 2 जार
4, ठीक है, समझे। अब यहाँ पे 3x अपनी जगह पे कॉपी हो गया, 2 2 4 हो गया, ये +9 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा -9, ठीक है, समझा। उसके बाद 3x अपनी जगह पे आया, क्या 3x अपनी जगह पे आया, +9 यहाँ गया तो -9 बना, और ये 2 2 4 हो गया, ठीक है, समझा। अब क्या होगा, 4 -9 पॉसिबल है, चलो हो जाएगा, कितना आएगा, आएगा -5, ठीक है। अब यहाँ देखो x अपनी जगह पे आया, 3 और x मल्टीप्लाई में थे आपस में, क्या 3 और x आपस में मल्टीप्लाई में थे, तो 3 दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा, क्या 3 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा डिवाइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे था मल्टीप्लाई में। अब देखो 5 - 5 क्या, -5/3, आगे सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं हो सकता, तो ये है हमारा x की वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और फिर क्या किया हमने, फ्रैक्शंस का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखा। लास्ट में हमने सीखा इक्वेशन में क्या क्या सीखा, रूल ऑफ चेंजिंग द साइन, उसके साथ साथ हमने इक्वेशन के 2 एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। अब उम्मीद करता हूँ आप सभी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय।